नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। स्टार्ट क्लास स्टार्टेड। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। यशो पंचनमुक्कारो शब्बपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद पूर्वाचार्यों के द्वारा विरचित श्री गौतम पुच्छा नामक वांचन ग्रंथ। अब इसी वांचन ग्रंथ में अब हम आगे की यहाँ पर देखेंगे पांचवा और छठा प्रश्न, जिसमें पांचवा और छठा प्रश्न साथ में यहाँ पर है कि पांचवा प्रश्न में इस प्रकार से है कि स्त्री मरकर पुरुष कैसे होता है, और छठा प्रश्न में जो है कि पुरुष मरकर स्त्री कैसे होती है। ये पांचवा और छठा प्रश्न के लिए हाँ जी, तीन जन कौन थे जिसे बोलना है? जी गुरुजी, मैं थी एक तो। हाँ जी, कौन? A29। ओके हाँ जी। ओके, A29 बोलिए व्याख्या से। जी जी गुरुजी। पंचम प्रश्न श्री गौतम स्वामी पृच्छति, हे भगवन, हे दीनबंधो, हे करुणा सागर, स्त्री मृत्वा पुरुषः। तो पांचवा प्रश्न ये है, गौतम स्वामी पृच्छति, पूछते, गौतम स्वामी ने पूछा, हे पूछा नहीं, भगवन, ये हे तो दिन। वर्तमान काल है ना, यानी वर्तमान काल की तरह अर्थ करना है, अर्थात पूछते हैं। श्री गौतम पूछते स्वामी हैं। पूछते हैं। हाँ हाँ जी। गौतम स्वामी पूछते हैं, हे भगवन, हे दीनबंधु, हे करुणा सागर, स्त्री मरकर मृत्वा स्त्री मतलब महा, मरकर। सही है, स्त्री मरकर हाँ, पुरुष। मरकर पुरुष। हम्म फिर षष्ठ प्रश्न, हम्म पुरुषश्च मृत्वा स्त्री, हम्म और पुरुष मरकर स्त्री हम्म कथम भवति, हम्म कैसे कैसे होती है। ओके। उत्तरः भगवान उवाच। हम्म भगवान उवाच। उवाच का भगवान मतलब है भगवान ने ने कहा। कहा। हम्म हाँ। अ, गाथा संतुष्टा सुवीणीया। नहीं, वो नहीं ले लें, हम्म, डायरेक्ट व्याख्या से लेना अच्छा। है। व्याख्या। या स्त्री संतोषिणी भवति, जो स्त्री संतोषी होती है, सुविनीता भवति, सुविनय वाली होती है, सरल चित्ता च स्थिर स्वभावा भवति, सरल चित्त वाली और स्थिर सही, स्थिर स्थिर स्वभाव स्वभाव वाली। वाली। हम्म स्थिर स्वभाव वाली होती है। हम्म पुनर्या स्त्री पुनर्या मतलब नहीं करना है, इसको क्या करना है? पुनः या। पुनः या। हम्म हाँ। गुरु जी, इसमें पुनः य बनता है, फिर पुनः य या। नहीं, य का। य पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग है ना। हाँ 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 स्त्रीलिंग है, हाँ हाँ यानी हाँ। क्या? या, ये, या। याह होता है ना, या है, इसलिए हाँ हाँ पुनः हाँ हाँ। या। पुनः या स्त्री नित्यम सत्यम ब्रूते। अ, तो जैसे नहीं, फिर पुनः, पुनः का मतलब फिर से। फिर से फिर से स्त्री जो स्त्री। हमेशा, यह स्त्री हमेशा जो यह सत्यम ब्रूते मतलब हाँ, सत्य या का बोलती है। अर्थ होता है जो। फिर से जो। जो स्त्री हाँ। नित्यम फिर से अर्थात हमेशा, हमेशा हमेशा सत्य बोलती है। सा मृत्वा पुरुषो भवति, हम्म वह मरकर पुरुष हाँ, बनता पुरुष है। होता है। हाँ। यथा नागिला मृत्वा पद्म श्रेष्ठी रूपा जाता। तो हम्म यथा जैसे वैसे
नागिला पद्मश्रेष्ठी नागिला मरकर नागिला पद्म मरकर श्रेष्ठी रूप में हुई पद्मश्रेष्ठी के रूप में उत्पन्न हुआ। हुआ। ओके, नीचे वाला। यह हम्म यह पुरुषश्च चपल स्वभावः। अलग अलग करें। यह पुरुषः चपल हाँ, यह स्वभावः। पुरुषः हम्म चपल स्वभावः षट्भाव इति मूर्खः कदाग्रही च। यहाँ तक कर लीजिए। हाँ, सही बोलिए। हाँ, तो जो चपल स्वभाव के यानी जो स्वभाव, पुरुष जो पुरुष चपल स्वभाव चपल षठ, स्वभाव वाला। हाँ, स्वभाव वाला षठ भाव, मतलब षठ सट भाव, सट का मतलब होता है लुच्चा, यानी लुच्चा के लुच्चा भाव मूर्ख, वाला। लुच्चा लुच्चा स्वभाव वाला। हम्म इति मूर्खः, हम्म वह इति इति मूर्ख इति का मतलब इस प्रकार मूर्ख और कदाग्रही। कदाग्रही हम्म पुनर्मार्या कुट इसमें कपटही फिर से क्या करना है इसमें? पुनः 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 माया कुट कपटै ही हम्म कृत्वा स्वजनम वंचयति। हम्म तो पुनर् मतलब फिर से, फिर पुनः फिर माया से कपट माया माया कूट कपट कपट। करने वाला, हाँ, माया कूट कपट के कट द्वारा, करके यानी छल के द्वारा, स्वजन या तो छल छल यानी छल करके। छल करके हम्म स्वजन से वंचित होते हैं, नहीं, ऐसा सजन से नहीं, नहीं। सजन को ठगता है। वंचयति हाँ, अर्थात ठगना। ठगना। अच्छा, यानी जो सजन को ठगता है। जो न च कस्यापि विश्वस्तः, एक हम्म मिनट, विश्वस्तः अर्था अर्थात। अर्थात हम्म अर्थात विश्वासघातकरः हम्म स पुरुषो मृत्वा स्त्री भवति। हम्म तो चौका पहले अर्थ लेना है। और न कद न कद कश्यापि विश्वसत, और जो और किसी का जो विश्वास करने वाला न हो, अर्थात किसी के ऊपर भी विश्वास करने नहीं वाला, अर्थात विश्वासघात कर, अर्थात विश्वास को घात करने तोड़ने वाला, वाला अर्थात विश्वासघात करने वाला। वाला हम्म पुरुष मरकर स्त्री सह बनती पुरुष है। यानी सपुरुष, यानी वह पुरुष वह पुरुष मरकर मरकर स्त्री स्त्री होती बनती है। है। हाँ, यथा। हाँ। यथा नागिलो मृत्वा पद्मश्रेष्ठिनः स्त्री पद्मिनी जाता। हम्म अ, ऐसे ही ऐसे नहीं करें। नागिलो यथा का अर्थ है यथा, जैसे। जैसे जैसे हम्म जैसे नागिलो मरकर नागिलो नहीं, पद्मश्रेष्ठी यहाँ पर नामक नागिल है, यानी नागिल। जैसे नागिल नागिल, मरकर हाँ पद्म नागिल, हाँ, श्रेष्ठी की स्त्री पद्मिनी हुई। पद्मिनी हम्म के रूप में उत्पन्न हम्म हुई। हाँ। चले, नीचे स्त्री वाला जो है वेदस ये इस तरह के स्त्री वेदस्य इमे आश्रवा, स्त्री वेद के ये आश्रव कहे गए हैं। कौन सा? ईर्ष्या विषादः हम्म गृही, ईर्ष्या ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या विषाद विषाद ग्रुद्धि। विषाद ग्रुद्धि मतलब का अर्थ क्या होता है? तो ग्रुद्धि का अर्थ होता है लालसा। लालसा। हम्म मृषावादो, हम्म मृषावादः यानी मतलब झूठ बोलने वाला। झूठ बोलने वाला। हम्म अति वक्रता हम्म मतलब अत्यंत सरल ना टेढ़ा हो, जो हो, ऐसे सरल न हो, टेढ़ा हो। न होना, हाँ, ऐसे वक्र स्वभाव वाला, अत्यंत वक्र स्वभाव वाला। हाँ। और परदारस्ता हम्म आसक्ति, परदारस्तः आसक्ति। हाँ, परदारा रत सुन, रत आसक्ति, यानी रस परदारा आसक्ति, रत। रत का ही अर्थ सामने किया गया है कि आसक्ति, अर्थात परदारा में आसक्ति हूँ। आसक्ति हो। हम्म पुरुष अब वेदस्य इमे हाँ, आश्रम पुरुष विदेश इमे आश्रव, और पुरुष वेद आश्रवः। का ये आश्रव है। हाँ, स्वदार मात्र संतोषः। हम्म तो जिसने स्वदारा में, स्वदारा हाँ, में स्वदारा में संतोष संतोष रखा वाला हो। हूँ। हाँ। हाँ, अनिर्ष्या, ईर्ष्या वाला ना हो। हाँ, मंद ईर्ष्या बिना ने कषायता, हाँ, ईर्ष्या बिना के हूँ, मंद कसाई वाला हूँ। वाला हो। अवक्रचारशीलत्वम, हम्म जो सरल स्वभाव के हो, मतलब हाँ, अवक्र सही ना है। हो। और न अवक्रशील स्वभाव, अरे अवक्र स्वभाव वाला, अर्थात सरल स्वभाव वाला हो। सरल स्वभाव वाला हो। नपुंसक वेदस्य इमे आश्रवाः
तो नपुंसक वेद के लिए क्या आश्रव आश्रव है ये कि स्त्री, आश्रम है। ये आश्रव है। स्त्री पुरुषान नंग नंग हम्म नंग सेवोग्राहा। हम्म गुरुजी यही नहीं स्त्री पता। पुम स्त्री पुंसा पुंसा अनंग सेवाग्र, अर्थात स्त्री और पुरुष के अनंग ऐसे के न, पुरुष आसक्ति के हो। अंग में उसको सेवने में अत्यंत उग्र स्वभाव वाला हो। हम्म कषाय वाला, कषाय, हाँ, हम्म कषाय वाला हो। हम्म तीव्र कामत्ता, काम, तीव्र काम हाँ, तीव्र वासना काम हो। से युक्त हो। हाँ, पाखंडिनी स्त्री व्रत भंग। ऐसे तो पाखंडी और स्त्री को, स्त्री का व्रत भंग जो करता है वह नपुंसक वेद वाला होता है, युवा नपुंसक वेद। नपुंसकलिंग वाला होता है। अब जी यहाँ पर गुरुजी। तयोहो कथनकम अथ उच्च अथ प्रोच्यते। हम्म तयोः, गुरुजी तयोः का भूल गई मैं। तयोहो कहाँ पर आता है? षष्ठी हाँ सप्तमी द्विवचन। यहाँ पर पांचवा और हाँ छठा है ना, दो के, यहाँ पर दोनों का हाँ, है ना, यानी कि उन दोनों का उन दोनों का कथानकम यानी कथान कथा तथा अब कहा अकथम, जाता है। अब कहा जाता है। हाँ, स्त्री स्वस्तिमत्याम, स्वस्तिमती मतलब हाँ सही है, स्वस्तिमत्याम सही है। नगर्या, पहले, એટલે हाँ पहले स्वस्तिमती बोलिए। नामक हाँ, नगर, सस्तिमत्याम नगर्याम। नगर्याम नयसारनामा, नयसारनामः राजा नहीं, नामा राज्यं नहीं है, सही करोति। है, नामा ही है। नयसार नामा। नामा राजा राज्यं करोति। तो हम्म स्वस्तिमती नगर में हम्म नयसार नामक राजा राज्य करते क्या थे, सही है, करते करोति हैं। करते हैं। हम्म तत्र पद्मनामा श्रेष्ठी वसति। हम्म तत्र वहाँ हम्म पद्मनाम, हाँ सही पद्म है, नाम के पद्म नाम नामक सृष्टि रहते हैं। श्रेष्ठी रहते हैं। हम्म स च सत्यवाक् संतोष वास संतोषवानस्ति। हाँ, संतोषवान अस्ति, वान संतोषवान अस्ति। जैसे नीतवान, उसी प्रकार क्या है वहां पर संतोषवान, ठीक है। हाँ हाँ, तो वह और वह सत्य बोलने वाला हम्म और संतोष हाँ, और रखने संतोष वाला वाला है। इसमें वाला बान है। मतलब इसमें वाला अर्थ में लेना है। हाँ, हम्म तस्य भार्या पद्मिन्य विधाना हाँ, वर्तते। इसको पद्मिनी अभिधाना वर्तते। अभिधाना वर्तते, हम्म तो उनकी पत्नी हम्म पहले पद्मिनी यहाँ पर है, और उनकी पद्मिनी नामक पत्नी है। पत्नी है। भार्या को बाद में लेना है, भार्या वर्तते है ना, हाँ भार्या का अर्थ बाद में, हाँ, यानी उनको पद्मिनी नाम नामक की या तो पत्नी नामक है। पत्नी है। सा रूपवती परम मुखे रोगयुताः नहीं, विसर्ग नहीं करना काइल है, रोगो युता। युता, हम्म योग रोगयुता काइलस्वरा हम्म असत्यवादिनी हम्म मायाविनी च वर्तते। हम्म वह रूप वह सुंदर रूपवती रूपवान है, थी, हाँ मतलब वह रूप वाली रूपवती है, थी, स्वरूप वाली रूप है, वाली है, परंतु परंतु हम्म मुख रोगयुक्त, हाँ, मुख में मुख रोग युक्त। रोगयुक्त हम्म या काइल स्वरा, काइल सारा, मतलब काइल अर्थात कर्कश। कर्कश आवाज हाँ, वाली, कर्कश आवाज वाली। असत्यवादिनी मतलब हम्म झूठ बोलने वाली, हम्म मायाविनी એટલે माया करने वाली है। ही है। हम्म श्रेष्ठीना तस्या रोगान पर्या, रोगः सही है सब। अपनय, नहीं, अ, रोगा रोग रो- रोग अपनायनार्थम। अपनयनार्थम हम्म बहवः बहवः उपचारा कृताः। उपचाराः कृताः। हम्म श्रेष्ठी ने उनका, श्रेष्ठीना कौन सी विभक्ति है? श्रेष्ठीना, श्रेष्ठीना विभक्ति गुरुजी भूल गई। ये तृतीया, जैसे मुनीना, तृतीया, उसी हाँ प्रकार क्या होगा यहाँ पर षष्ठीना, ठीक है। यहाँ हाँ यहाँ पर मुनीना, तो उसी प्रकार यहाँ क्या हुआ है, हाँ, श्रेष्ठीना, सृष्टिना, ठीक है। हाँ जी गुरु जी।
तो तृतीया विभक्ति से क्या करेंगे? द्वारा, अर्थात श्रेष्ठी द्वारा, के सृष्टि द्वारा। के द्वारा हम्म। उनका रोग रोग दूर रोग का करने के लिए, उपचार के लिए अपनयन, हाँ, मतलब बहुत, रोग हाँ, दूर करने के लिए। के लिए बहुत उपचार किया, हाँ, उपचार करवाया, कृता यानी उपचार किया गया। किया गया। हम्म। हाँ, परम तस्याः रोगस्य समार्दिनं समाधि समाधि यानी समार्दिन समाधि ही न जाता। समाधि ही न जाता। हाँ, हम्म। तो परंतु उनका रोग हाँ, नहीं गया, उनकी अर्थात उस रोग की समाधि नहीं हुई, नहीं अर्थात हुई। स्वस्थ नहीं हुआ। हाँ, तदा सा मायया निर्जम निज भर्तारं कथयति हम्म। यच्चं द्वितीयां स्त्रियं विवाहय। हम्म। तो तदा सा ते थी, तब तदा, तदा मतलब तब तब, सही है, तब तब। सा मतलब वह हम्म। अ, माया माया द्वारा यानी माया माया पूर्वक, द्वारा, यहाँ पर पूर्वक हाँ, अर्थ करना है, माया पूर्वक माया पूर्वक अपने ही अपने पति या तो पति को अपने स्वामी को कहती है। कहती है यत, यच्चम, यत का मतलब की, यत, अच्छा, ये यत मुझे त्वम, चौथ हाँ, दिखाई च दे रहा है। हाँ, नहीं, यत त्वम, क्या है? यत्वम, हाँ, तो यत इच्छा मतलब कि, त्वम की द्वितीयाम स्त्रियम विवाहय, यानी आप आप दूसरी स्त्री द्वितीय के स्त्री साथ से विवाह करो। विवाह करो। हम्म। तदा श्रेष्ठी वक्ति हम्म। मम मनसि इसका संतोषो इतने का वर्तते। अर्थ कर लीजिए। तब श्रेष्ठी ने कहा, हम्म। मम मनसि संतोषो वर्तते, हम्म। मेरा मानस नहीं, मेरे मन मन से, में मन, हाँ, संतोष है, मन में, हाँ, मेरा मन में संतोष में है। संतोष है। अत इमाम वार्ताम त्वम मा वद। हम्म। अतः मतलब इस कारण से, इस कारण से यह इमाम बात, वार्ताम यानी यह बात यह बात तुम नहीं करो, मत बोलो। तुम मत करो न, हाँ, तुम मत बोलो, वद એટલે बोलो। हाँ, ओके, धन्यवाद। अब और जी कौन गुरुजी। बोलने वाला है? कौन था? और, हाँ, जी गुरुजी। हाँ जी, 59 बोलिए उसके बाद। हाँ, अथैकदा सश्रेष्ठी जीर्णो जीर्णोद्धाने देह चिंतार्थ चिंतार्थम गत। गत। हम्म। बोलिए। अथ एकदा, अथ एकदा अतः मतलब उसके बाद एक बार, उसके बाद एक बार श्रेष्ठी अ, अ, दूसरा जीर्ण उद्याने यानी जीर्ण जीर्ण शीर्ण उद्यान में, उद्यान में गए। देह चिंतार्थम यानी देह शुद्धि के लिए, या तो देह फिर देह शुद्धि के लिए चिंता गए। के हाँ, लिए गए। अच्छा, देह चिंता के लिए गए। हम्म। तत्र मेघ वृष्टया धूलि पक्षालंतो धन प्रक्षालन तो निधान नहीं, प्रक्षालनतः। पक्षाल पक्षालंतः आहा, न और तो जुड़ा थोड़े ना है, छुटा है ना। हाँ, प्रक्षालनतः। पक्षालनतः हम्म। धन निधान एकम धन निधानम एकम। निधानम एकम प्रकटीभूतम हम्म। श्रेष्ठ तत्र, तत्र का श्रेष्ठी मतलब तब, तत्। हाँ, या तो फिर वहां, वहां पर। वहाँ वहाँ पर वर्षा होने से हम्म। वर्षा होने से हम्म। मेघ वृष्टया मेघ अर्थात वृष्टि आने मेघ जाते की बारिश से धूलि बारिश होने बारिश से प्रक्षालनतः। धूलि ओ, प्रक्षालन यानी कि मिट्टी हट जाती, मिट्टी हाँ, हट सही है, जाती है। मिट्टी की प्रक्षालन होने से, यानी या तो प्रक्षालन दूर होने से, होने पर। दर होने पर धन का निधान हम्म। प्रकट होता। कितना, ये भावार्थ नहीं करना है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर?
अनुवाद कर रहे हैं ना। अनुवाद कर रहे हैं हाँ, हाँ। तो फिर अनुवाद की तरह बोलना है यहाँ पर, यानी एकम धन निधानम प्रकटीभूतम, प्रकटीभूतम, एक यानी धन एक निधान निधान यानी धन से निधान भरा हुआ प्रकट हुआ, निधान धन प्रकट प्रकट हुआ। हाँ। सृष्टिना तद दृष्टवापि न ग्रहितम, गृहीतम। सृष्टि ने गृहीतम, सृष्टि ने सृष्टि नहीं, ने श्रेष्ठिना कौन सी विभक्ति? तृतीया तृतीया दृष्टि है। विभक्ति, तो तृतीया में क्या अर्थ करना है? द्वारा। क्या द्वारा करना? हाँ, सृष्टि के याद द्वारा रखिए, प्रथमा विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण कर्म को द्वारा, यहाँ शेष करण कैसे द्वारा, क्वचित ही से का प्रयोग करना है, बाकी द्वारा करना है। करण द्वारा संप्रदान, हाँ, संप्रदान के लिए अधिकरण में से संबंधक का की कु और अधिकरण में पर। ठीक है, तो सृष्टिना श्रेष्ठिना हाँ, अर्थात सृष्टि के सृष्टिना द्वारा, सृष्टि के द्वारा उसके पर दृष्टवापि, सृष्टि द्वारा तद सृष्टि द्वारा दृष्टा अपि न दृष्टवापि गृहीतम। न गृहीतम, सृष्टि द्वारा उसे ग्रहण नहीं किया गया। आगे तद दृष्टा का अर्थ क्या करेंगे? दृष्टा दृष्टवा कौन सी विभक्ति है? या तो ये क्या है? दृष्टवा क्या है? ये देखना, देखना तो नहीं है। इसका स्वरूप क्या है? दृष्टवा का स्वरूप क्या है? समझ में नहीं आ रहा एक कृदंत है। कौन सा ओके, कृदंत? कृदंत है, ओके। संबंधक भूत कृदंत। खादित्वा अर्थात क्या होता है खादित्वा का? आकर, छाकर, गत्वा, जाकर। जाकर, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या? दृष्टवा अर्थात देख कर, देखकर। बस देखकर, ओके, याद रखिए, देखकर, ये हाँ, तो देखकर। प्रथमा में आ चुका है, अब याद कर लेना जी चाहिए। गुरु जी, जी अच्छा। जी गुरु जी। हाँ जी, दृष्टवा यानी तद दृष्टवा, दृष्टवा यानी उसे तत् देखकर। उसे अपि, अपि का देखकर, मतलब अपि भी, और जी भी यानी उसे गृहीतम, देखकर भी न गृहीतम यानी ग्रहण गृहीतम नहीं न किया गया। नहीं, ग्रहण नहीं किया गया। तथैव तन्निधानम तत्र इसका संधि विच्छेद मुक्त्वा कीजिए, स तन्निधानम का संधि विच्छेद कीजिए। तन्न तन्न निधानम, नहीं, गलत। तत् निधानम, तद निधानम सही है। तत् निधानम, हाँ, ओके। तनो न થઈ ગયો ને એટલે ઓકે, રાઈટ। तत्र मुक्त्वा स स्वगृहे समायात, हम्म, तथैव क्या अर्थ करना है? तेथी तथैव का तेथी तेथी उसी प्रकार। उसी प्रकार उस निधान को तत्र यानी कि त्याग, वहां, मुक्त्वा रखकर, वहां मुक्तवा अर्थात छोड़कर। छोड़कर, ओके, छोड़कर छोड़कर सगृहे समायत स्वगृहे वह समायत, अपने घर तो में अपने आया घर गए, या तो आए। अपने घर में आए। इतः तत्र तत्र हिमेत ही तेन केनापि राजपुरुषेण तत्सर्वं विलोक्य राजसभामागत्य, राजसभायाम। सभायाम् आगत्य, हम्म,
राजा विज्ञप्त, वो महाराज। यहाँ तक अर्थ कर लीजिए, उसके बाद नहीं तो हाँ फिर बढ़ यहाँ जाएगा। तक, हाँ यहाँ तक कर सकें। इतः सत्र स्थितेन, इतः, इतः का अर्थ क्या करना है? इतः, इस तरफ। इस तरह, इस तरह स्थितेन, वहाँ तत्र उसी स्थितेन केनापि राजपुरुषेण, ये सब यहाँ पर स्थितेन, केनापि और राजपुत्रेण, ये सारे तृतीया विभक्ति का है। तो तृतीया विभक्ति का एक साथ करना है, राजपुरुष का यहाँ पर विशेषण करना है, ये सारे हैं। कैसे हैं? हाँ, तो राजपुरुष के द्वारा। कैसे राजपुरुष? तो केनापि यानी कोई राजपुरुष के द्वारा। किस प्रकार से कोई राजपुरुष है? राजपुरुष के द्वारा, तो स्थितेन, रहा हुआ। कहा? तो तत्र मतलब वहां, यानी वहां रहा हुआ कोई राजपुरुष के द्वारा। तत्सर्व विलोक्य, राज्यसभा में विलोक्य आकर, क्या है? ये विलोक्य क्या है? कैसे एक्सप्लेन करूं? विलोक्य, उसको देख कर देख ये राज्यसभा में भी आकर क्रुदंत बोलना। ही है। क्या है? क्रुदंत। कौन सा क्रुदंत? तो ये फिर से एक बार संबंधक भूत क्रुदंत। उपसर्ग सहित उपसर्ग सहित धातु हो तो त्वा का क्या होता है? यह होता है कि नहीं? यह होता है यार। हाँ, ये सब नियम याद अब आना चाहिए। और कौन सा धातु है? लोक धातु ही है। बी प्लस लोक धातु, तो बी प्लस लोक प्लस त्वा, तो त्वा का यहाँ पर यह हुआ है बी लोक्य, अर्थात देखकर। देखकर, ओके। तत्सर्वम विलोक्य, वह सब कुछ देखकर, वह सब कुछ देखकर राज्यसभा में आकर राजा से कहा, विज्ञप्त कहा। राजा, यहाँ पर राजा विज्ञप्त, क्योंकि ये फिर से कर्मणि है। किसकी? यहाँ पर क्या? राजपुरुष के द्वारा है कि नहीं? हाँ, राजपुरुष के है। द्वारा वह सब देखकर राजसभा में आकर राजा विनंती की गई। हाँ, विनंती की गई, ओके। वो महाराज पद्मश्रेष्ठी वन मध्ये निधानम दृष्ट्वा तत्रैव तत्र एव च तत् निधानं स्थापयित्वा स्वगृहे समागतः अस्ति। हाँ, बोलिए। समागतः अस्ति। ओके। पद्मश्रेष्ठी हे वन महाराज, मध्ये, हो महाराज का अर्थ हे क्या करना है? महाराज, हाँ, हे महाराज, हे महाराज, पद्मश्रेष्ठी वन के बीच में वन के निधान बीच को, में नहीं, इसमें वन के बीच में नहीं करना है। मध्य का अर्थ सिर्फ में लेना है। वन मध्य यानी वन में, वन में निधान को अभी निधान देखकर तत्र एव, छ का अर्थ पहले नहीं, और वहीं पर तत् निधानम, उस निधान को स्थापयित्वा यानी रखकर स्वगृहे समागत अस्ति, अपने घर में आए हुए हैं। हाँ, निशायाम च स तत् निधानम स्वगृहे समानयिष्यति, या समान नहीं करना है, ये साथ में ही बोलना है। समानयिष्यति, सम प्लस आ प्लस नी धातु का रूप है। हाँ, यस, समानयिष्यति तदा इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए, इतना अर्थ कर लीजिए। हाँ, निशायाम यानी कि रात्रि को नहीं, निशायाम कौन सी विभक्ति है?
तृतीया कहाँ से हो जाती है? मूल शब्द क्या है निशायम में? मूल शब्द किसका रूप है निशायम? निशा। तो निशा, तो मूल शब्द क्या है? निशा। आकारांत है, तो आकारांत में कौन सा हम लोग सीखे? माला। तो माला के अनुसार क्या माला होती है माला तृतीया में? माला तृतीया में तो माला मालया। तो मालायाम। ये तो ओके। फिर ये तृतीया कैसे हो सकती है? मालायाम। माला माला मालायाम। षष्ठी गौ। सप्तमी षष्ठी। एक वचन सप्तमी। अधिकरण। ओके। ध्यान रखिए। हाँ, हम्म, निशायाम अर्थात रात्रि में। च रात्रि में। यहाँ च को आगे च। लेंगे, और रात्रि में। और और रात्रि में उस स निधान स को, का मतलब वह। वह निधान को, तत्निधानम यानी उस निधान को। उस निधान को स्वगृहे, अपने घर, अपने घर में घर में समान समानयिष्यति यानी लाएगा। लाएगा, लाएगा। तदा राग्नो, राग्न उक्तम। संधि विच्छेद राज्ञः उक्तम्। राज्ञः उक्तम्। राग्न नहीं, युक्तम। राज्ञा उक्तम। यहाँ पर राज्ञा, राज्ञा। ये ओके, ज्ञा। तृतीया ओके। विभक्ति है राज्ञा। बोलता क्या होता? तदा बोलता में क्या राज्ञा होता? उक्तम, राज्ञा तब तब उत्तम। राजा के द्वारा कहा गया। राजा के द्वारा कहा गया। भू पुरुष। सही है, भो आगे बोलिए। पुरुष। हाँ। भो पुरुष। त्वम त्वम सॉरी, तत्रैव, तत्र एव वने याहि। हे ओके, यहाँ तक हे, अर्थ कीजिए। हाँ, हे हे पुरुष, तुम हम्म, वहाँ वन में तुम उसी रहो, वन में जाओ। उसी वन में जाओ। सावधानतया च श्रेष्ठिन सर्व कृत्यम पश्य। हम्म। सावधान च श्रेष्ठ। च का अर्थ आगे लेना है। सावध और देखो। और सावधान सावधान पूर्वक पूर्वक सृष्टि, सृष्टि के श्रेष्ठिनः कौन सी विभक्ति? यहाँ ससिन के अनुसार करना है। ससीनः। उसी प्रकार यहाँ पर श्रेष्ठिनः कौन सी विभक्ति होगी? उत्तम एक वचन। बाकी सारे म्यूट कर दीजिए, कौन है? हाँ जी, श्रेष्ठिनः कौन सी विभक्ति है? હું એવું પૂછે છે કે નથી સમજણ પડતી આવું બધું એકદમ સમજાઈ જાય પણ એક્સપ્લેન કરવાનું નથી સમજાતું કેવી રીતે બોલવાનું. श्रेष्ठिनः कौन सी विभक्ति है? હા. शशिनः की तरह श्रेष्ठिनः हुआ है। अस प्रत्यय लगा है। अस प्रत्यय कितने जगह पर है? अस प्रत्यय कुल 4 जगह पर आता है। कहाँ कहाँ? प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन। इन 4 जगहों में कौन सी जगह का ये श्रेष्ठिनः? तो ये संबंधक है। किसके साथ संबंध है? तो कृत्यम, कृत्य के साथ, यानी श्रेष्ठी। और क्या? और सावधान पूर्वक श्रेष्ठी की सर्वम कृत्यम अर्थात सब ऐसे कृत्य यानी उनके जो कार्य है वो सारे कार्य पश्य अर्थात देखो। देखो। के धन्यवाद। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और हाँ जी आगे की जी जी। पुनरावर्तन की जरूरत है। पुनरावर्तन नहीं हो हाँ रहा जी लगता जी। है प्रथमा की। नहीं हो रहा है पुनरावृत्ति, नहीं हो रहा है, हाँ, निशान दिख रहा ये है। तकलीफ है, ये पुनरावर्तन की हम्म, जरूरत है। चलिए, अब कौन थे उसके बाद? तीसरा नंबर। और किसे बोला गया था कि यहाँ पर बोलने के लिए? 2 जन हुए। और किसे बोला गया था?
ओके 18 नंबर था ना, भाविका नाम से 18 नंबर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे देखें। अथ स राजपुरुषः प्रच्छन्नं तत्र स्थितः। अब या तो उसके बाद स राजपुरुष, वह राजपुरुष, प्रच्छन्नम अर्थात छुप यानी यानी छुपा हुआ, तत्र स्थितम यानी वहां पर रहा, परम निशायाम अपि श्रेष्ठः तस्मिन् वने, यह में श्रेष्ठी करना है, निशायाम अपि श्रेष्ठी तस्मिन् वने न समागत। परम परम का अर्थ करना है परंतु, परंतु निशायाम अपि यानी रात्रि को यानी रात में भी, सप्तमी है निशायाम रात में भी, श्रेष्ठी अर्थात श्रेष्ठी, तस्मिन् वने न समागत उस वन में नहीं आए, तस्याम तस्याम दिश्यपि स यानी तस्याम, इसमें दिशि अपि करना, यहाँ पर दिशि अपि करना है, ठीक है, यानी तस्याम दिशि अपि अर्थात उस दिशा में भी, स न समायत अर्थात उस दिशा में भी वो दिखाई नहीं दिया। अथ प्रातः पुनः अपि तेन पुरुषेण आगत्य राजा विज्ञप्तः। उसके बाद प्रातः, प्रातः अर्थात प्रातः काल में अर्थात सुबह, पुनः अपि तेन तेन पुरुषेण फिर से उस पुरुष के द्वारा आकर राजा विनंती की गई, भो स्वामीन सश्रेष्ठी निशायम अपि तत्र नागत। हे स्वामी वह श्रेष्ठी रात में भी वहां पर नहीं आए। तत्श्रुत्वा विस्मितेन राज्ञा तम श्रेष्ठिनम आकार्यम कथितम, अर्थात तत्श्रुत्वा उसे सुनकर, विस्मितेन राज्ञाम ये राजा की विशेषण है, राज्ञा विशेष, विस्मितेन राज्ञा, राज्ञा तृतीय विभक्ति है अर्थात राजा के द्वारा। कैसे राजा के द्वारा? तब विस्मितेन यानी आश्चर्य युक्त या तो आश्चर्यचकित राजा के द्वारा, तम श्रेष्ठिनम उस श्रेष्ठी को, आकार्य अर्थात बुलाकर, कथितम यानी कहा गया, भो श्रेष्ठीन गत दिवसे त्वया निधि कथम न ग्रहित, यानी हे श्रेष्ठी गत काल या तो गत दिवस में, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, निधि अर्थात धन, कथम न ग्रहितो यानी क्यों नहीं ग्रहण किया गया, श्रेष्ठिना उक्तम श्रेष्ठी के द्वारा कहा गया, भो राजन हे राजन, मम पार्श्वे स्वंतोष आख्यः अक्षय निधि वर्तते। मम पार्श्वे यानी मेरे पास, संतोष नामक, आख्य आख्य अर्थात नामक, ठीक है, संतोष नामक अक्षय निधि वर्तते यानी जो कभी जिसका कभी भी क्षय न हो, यानी अक्षय निधि है। तस्य तद्वचनेन रंजितेन राज्ञा तम लोभ रहितम विज्ञाय नगर मध्ये महान श्रेष्ठी संस्थापित। तस्य तद वचन और उसके उस वचन के द्वारा, रागी ऐसे राजा के द्वारा, तम लोभ रहितम विज्ञाय उसे लोभ रहित जानकर, विज्ञाय अभी अभी हम लोग देखे नौमा गण के ज्ञाजा धातु है तो वही है बी प्लस ज्ञाजा यानी बी प्लस ज्ञा प्लस त्वा और उपसर्ग सहित धातु हो तो फिर त्वा का क्या होता है, यह होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, विज्ञाय अर्थ जानकर, नगर मध्य यानी नगर में, महान श्रेष्ठी संस्थापित यानी महान से यानी महासेठ के रूप में स्थापित किया गया।
एवं स सुखेन तिष्ठति, इस प्रकार वह सुख पूर्वक रहता है। अथ एकदा तत्र वने कश्चित् एकः श्रुत केवली समवश्रुतः। अब एक बार या तो उसके बाद एक बार उस वन में कोई एक श्रुत केवली समवसारित हुए, अर्थात समवसरित हुए। तस्य बंदनार्थम पद्मश्रेष्ठी सहित राजा तत्र गतः, और उसे बंधन करने के लिए पद्मश्रेष्ठी से युक्त ऐसे राजा या तो पद्मश्रेष्ठी सहित राजा वहां गए। तम बंदित्वा च तस्मात् तस्मात् धर्मः श्रुतः, अर्थात और उन्हें बंधन यानी बंधन कर उससे, अर्थात राजा ये श्रुत केवली से धर्मः श्रुतः अर्थात धर्म सुना। अथ पद्मश्रेष्ठी उत्थाय गुरुम पृष्ठवान, उसके बाद पद्मश्रेष्ठी उठकर गुरु को पूछा। भेमुने मम संतोष केन कर्मणा उत्पन्न, अर्थात मुझे संतोष किस कर्म के उदय से अर्थात किस कर्म से उत्पन्न हुआ है। तथैव मम भार्या अपि काहलस्वरा कथम संजाता, और मेरी पत्नी को भी काहल स्वर यानी क्या बोला गया था अभी, कर्कश स्वर वाली क्यों हुई। तदा गुरु तयोः पूर्व भवम कथयति, तब गुरु उन दोनों के पूर्व भव कहते हैं। अब पूर्व भव क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए कल कौन बोलेंगे? तीन जन हैंड राइजिंग कीजिए, जिसे बोलना हो कल हैंड राइजिंग कीजिए। तीन जन का नाम, जिसका नाम अभी तक नहीं आया है वो 3 जन यहाँ पर हैंड राइजिंग कीजिए, जिसका नाम अभी तक नहीं आया है। जिसका आ गया है वो हाँ A99, ओके A99 59 तो अभी तो आ चुका है। A14 2 हुआ, और एक जन A99 A14 और A13, ओके ठीक है। आप 3 जन का कल ये टर्म है। यहाँ से कहाँ से? अस्मिन से, ओके। गुरुजी भाष्यत्रयम का रिजल्ट कब आएगा? भाष्यत्रयम का रिजल्ट भाष्यत्रयम का रिजल्ट मैं कल दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे क्लास में ही यहाँ पर बता दूंगा। 13 जन की 14 जन जो है वो मैं बता दूंगा कल। प्रणाम गुरुजी। चलिए नमो नमो प्रणाम।